तो दोस्तों ये एनिमल हस्बेंड्री का पापा वीडियो है। इसमें मैंने एनिमल हस्बेंड्री का ए टू जेड जितनी भी चीज़ें हैं सब इंक्लूड कर दी है। जितने भी कोचिंग मटेरियल्स है वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आप इसको चैन से देखिए। हो सकता है ये वीडियो 6 से 7 घंटे तक चला जाए, लेकिन ये एटलीस्ट इतना रहेगा, आपको ए टू जेड डिटेल में हो जाएगा। और एंड टाइम पे रिवीजन करने के लिए इसको 1.5x पे चला सकते हैं, जैसे भी आपकी वो हो, तो उस पर आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 20th सेंसस का 536 अराउंड था। और वर्ल्ड का लाइव स्टॉक जो पॉपुलेशन है, इंडिया का शेयर 15% है। वहीं कैटल का पॉपुलेशन 192, सेकंड रैंक। बफेलो का 110 के अराउंड है, फर्स्ट रैंक पे है। और शीप का 74 मिलियन, थर्ड रैंक। गोट हो गया अपना 149 ऑलमोस्ट, सेकंड रैंक पे। देन है, तो गोट हमने यहाँ तक कर लिया। तो अब एक एक बार में ओवरव्यू देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली देखिए, सी, जी, बी, एस, पी। तो कैटल, गोट, बफेलो, शिप, पिग, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप 5। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैटल का है। तो कैटल में हमने रैंक देखी सेकंड, कैटल में रैंक सेकंड थी। और गोट में भी सेकंड थी। बफेलो में जो हम लोग की रैंक है वो फर्स्ट है। और शीप की थर्ड है। ठीक है, कैटल हम लोग का टोटल कितना है, 192। 192, गोट है अपना 149, और बफेलो है 110। ठीक है, बस ये तीन याद रखना है। और फिर सबसे ज़्यादा कैटल कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। तो इसलिए बोला जाता है जो कैटल की पॉपुलेशन 20th लाइव स्टॉक में है वो हम लोग को ईस्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती हुई मिली। फिर गोट का जो है राजस्थान सबसे ज़्यादा, बफेलो अपना हो जाएगा यूपी, शीप हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, और पिग जो है सबसे ज़्यादा असम में। तो इस वे में ही आपको याद रखना है। टोटल कितना है, 536 हो गया। और कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ था, 4.6% का ग्रोथ हुआ था। 20th लाइव स्टॉक था ये। और जो सबसे पहला लाइव स्टॉक आया था 1919 में आया था। हर 5 साल में लाइव स्टॉक सेंसस आता है। ठीक है। और जो जो कैटल का शेयर है, जो मतलब बफेलो का शेयर है वर्ल्ड वाइड, वो 57% है। और जो कैटल का है वो 14 और अप्रॉक्स 15% मान के चलिए। ठीक है, और जो कैटल का शेयर लाइव स्टॉक में है वो अपना हो जाएगा 36%। तो ये बात तो देख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। देन है इंडिया का फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन में, ये जो परसेंट है ये चेंज होता रहता है, तो इसको हम इकोनॉमिक सर्वे में एक साथ देख लेंगे। गोट इज़ नोन एज पोर मैन काउ। शीप को पोर मैन मोबाइल बैंक भी बोलते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर गोट रिसर्च जो है मखदुम, मथुरा यूपी में। फिर शीप और वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर में है। कैटल डिसीज कम्युनिकेटेड टू मैन, एंथ्रेक्स हो गया। काउ मिल्क लाइट येलो और क्रीमी कलर का क्यों होता है, कैरोटीन के कारण। वहीं वाइट जो होता है कैजीन के कारण होता है, बफेलो मिल्क। कार्बोहाइड्रेट में शुगर जो बोलते हैं उसे लैक्टोज होता है। मिल्क डेफिशिएंट आयरन में होगा। मिल्क प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन यूपी स्टेट विच इज सेकंड इन मिल्क प्रोडक्शन, राजस्थान। फैट ग्लोब्यूल इन मिल्क आर इन द फॉर्म ऑफ एमल्शन। तो ये पूछा जाता है काफ़ी। फैट ई से याद रखना, एमल्शन। और प्रोटीन कॉल्स ऐसे याद रख लेना, प्रोटीन कोलाइडल। लैक्टोज मिनरल सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। मिल्क इज पोर सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन सी। फिर है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेग डाउन, ऑक्सीटोसिन। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन कारपेट वुल। बेस्ट क्रॉप फॉर सिलेज मेकिंग, मेज 42 डिग्री सेल्सियस आर्टिफिशियल वजाने का टेम्परेचर। डॉली जो थी फर्स्ट क्लोन एडल्ट शिप थी। फिर इंडिया वुल प्रोडक्शन इन इज मैक्सिमम इन राजस्थान फॉलोड बाय गुजरात। डिसबर्डिंग जो काफ में होता है 4 से 10, ये आपको कहीं 3 से 10 भी लिखा है दिख जाएगा। ब्रीड ऑफ बफेलो दैट हैज कॉपर कलर बॉडी, बदावड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है स्वेलिंग ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ गैस, ब्लॉट बोलते हैं। प्रोटीन कंटेंट इन कोलेस्ट्रॉम जो होता है 12%, और बफेलो कोलेस्ट्रॉम होता है 21.4%।
इस डाटा को आप लोग सही कर लेना, क्योंकि ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। जो TNU की साइट है वहाँ से मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ TNU में क्या दिया हुआ है। तो TNU में बोला है कि जो प्रोटीन कंटेंट कोलेस्ट्रम होता है, अगर वो काऊ का पूछे तो 21.3%, और वहीं बोफेलो का पूछे तो जो कोलेस्ट्रम होता है वो 23.8%। ये TNU की साइट में दे रखा है, ठीक है। और वहीं अगर नॉर्मल मिल्क का पूछे तो नॉर्मल मिल्क में 3.34%। देन अ जनरल ruminant हैविंग 4 चैम्बर्ड स्टमक किस किस में होता है? कैटल, शीप, गोट, डियर, एक्सेप्ट कैमल। कैमल में 3 चैम्बर मिल जाएगा। मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड एक्सलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए। इंडियाज पोजीशन फर्स्ट इन द वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, बुफेलो में हो गया, वूल में है, लाइव स्टॉक तो ही 536 मिलियन। देन द वर्ल्ड फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज बुफेलो काफ, प्रथम। मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रायोप्रोटेक्टेंट जो है फ्रीजिंग ऑफ सीमन, ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं, ना कि नाइट्रोजन, ठीक। तो ग्लिसरॉल है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में। कोलेजन इज द मेन प्रोटीन ऑफ स्किन कनेक्टिव टिश्यू। देन कैनिबलिज्म सोडियम क्लोराइड डेफिशिएंसी के कारण होता है। फिर क्रैक्ड जो फीट होता है पोल्ट्री में बायोटिन के कारण होता है। AFO में आ चुका है ये क्वेश्चन। देन डेगनेला एंड एल्कली डिसीज सेलेनियम के चक्कर में टॉक्सिसिटी के कारण। क्रेजी चिक विटामिन ई की डेफिशिएंसी। एक्सीलेंट ब्रॉयलर पर्पस के लिए प्लायमथ रॉक। तो ब्रॉयलर की बात आई थी तो और भी वैरायटी सबके देख लेते हैं। ये TNU का डाटा है। तो कॉमन एग टाइप अगर हाइब्रिड चिकन पूछा जाए लेयर का, इसमें से नाबार्ड में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, AFO में भी आ सकता है। तो BV300, ISA, बैबकॉक, बोवेंस, यूरी ब्रिड, हेलिन, डेकाल, लोमन, कीस्टोन, H&N निक चिक। तो ये एग्जाम्पल हो गए लेयर के। अगर हमें ब्रॉयलर के पूछा जाए तो कॉब, रॉस, हाइब्रो, हबर्ड, स्टारबो, AVN34, एनैक, आर्बो, हबचिक एंड पेटरसन, ठीक है। और वहीं और भी एग्जांपल दिए थे TNU में। तो एग टाइप के लिए वाइट लेगॉन, माइनॉर्का, एनकोना। मीट टाइप के लिए कॉर्निश, प्लायमाउथ रॉक, ब्रह्मा। डुअल पर्पस के लिए रॉड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, गेम बर्ड, एसील। फैंसी वैरायटी सिल्क, फ्रिजल्ड, बैटमैन, बैंटैम, जो भी, मैं तो बैटमैन ही पढ़ता हूँ इसलिए याद रहता है। देशी टाइप कड़कनाथ, नेक्ड नेक एंड चितगोंग। तो हम लोग ने पढ़ लिया था ब्रीड पोल्ट्री एक्सलेंट ब्रॉयलर पर्पस के लिए। देन अ प्रेग्नेंट काउ डजंट कम इन हीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। एनिमल फैक्टर जो होता है कोबलामाइन, विटामिन B12। फैट कंटेन इन डबल टोन मिल्क 1.5। hay can be stored if a moisture percent below 16%. Legal SNF in cow milk is 8.5%. Let down of milk in cow is due to secretion of oxytocin. Milk lipid is lecithin. तो यहाँ पे hay can be stored moisture percent below 16%, ये important है। फिर scientific castration is done by using instrument known as Burdizzo castrator। हम लोग अभी इसको देख रहे हैं। फिर ये जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद जो कोचिंग के मटेरियल्स हैं वहाँ से देख लेंगे, तो एक होलिस्टिक व्यू में सारा कवर हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए कि कुछ छूट जाएगा ऐसा वैसा। भले लेक्चर लंबा हो जाए लेकिन आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। तो ओनली एसेंशियल फैटी एसिड ऑफ फैटी एसिड पोल्ट्री इज लिनोलिक, ठीक है। लिनोलिक एसिड है, लिनोलैनिक नहीं है। तो लिनोलिक एसिड। ग्लूकोज माल्टोस होता है, GF सुक्रोज, और गैलेक्टोज के साथ होगा तो लैक्टोज, जो कि मिल्क शुगर भी बोलते हैं। सल्फर कंटेनिंग विटामिन आर थायोबिन एंड थियामिन एंड बायोटिन। वहीं अमीनो एसिड में सल्फर होता है जो सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन में। बेस्ट वे टू प्रिवेंट फैटल सेप्टिसीमिया इन यंग काफ इज मेक श्योर दैट दे हैव द कोलेस्ट्रॉम। बिगेस्ट कंपार्टमेंट र्यूमन का होता है। बॉइलिंग पॉइंट मिल्क का 100 डिग्री सेल्सियस। मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड एनिमल का ग्लाइकोजन, केजीन, जो कंस्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ द टोटल प्रोटीन जो होता है
प्रेजेंट इन मिल्क। TNU में ये जहाँ तक है 80 से 83 तक हो सकता है। तो मोस्ट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क इज फैट, प्रोसेस ऑफ डिहॉर्निंग कास्टिक, potassium, poultry especially raised for the meat purpose, broiler. Then the protein which can't be digest, elastin, treatment of oxalate poisoning, CaCO3, freshly drawn अगर pH मिल्क का पूछा जाए 6.5 से 6.7, the disease in which animal about give birth to dead weak calf उसको बोलते हैं ब्रूसेलोसिस, मैग्नीज की डेफिशिएंसी को पेरोसिस, और अगर जिंक की हो जाए डेफिशिएंसी तो पार्केट्रोसिस। फिर फैट का ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर एंड हीट जो कोगुलेट हो जाएगा तो एल्ब्यूमिन। फिर रफेज किसको बोलते हैं, जिसमें 18% से ज़्यादा क्रूड फाइबर हो, और TDN टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट जो है लेस देन 60% हो। और जस्ट रफेज का अपोजिट होता है कंसनट्रेट। तो आपको एक चीज़ इसमें से याद रखनी है, बाकी अपोजिट कर देना है। तो अगर रफ फाइबर, तो रफ फाइबर में 18% फाइबर ज़्यादा, और TDN लेस देन 60%। कंसनट्रेट में मोर देन 60% TDN होगा और लेस देन 18% फाइबर। क्लिपिंग ऑफ वूल्स हेयर अराउंड द पेनिस एंड बेली रीजन, रिंगिंग बोलते हैं। तो हम लोग अभी ये सब देखेंगे कितने टाइप का कैस्ट्रेशन मेथड होता है, जो TNU या कोचिंग मटेरियल्स में सब देखेंगे अच्छे से। ब्रीड ऑफ पोल्ट्री विच इज़ फेमस फॉर फाइटिंग स्पोर्ट, एसील। एसील जो ब्रीड होता है पोल्ट्री यूपी का है। हार्मोन विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन, कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, कितना साइज लेस देन 2 माइक्रोन इज नोन एज होमोजेनाइजेशन। Standardization means adjustment of fat percent and desired to a level as per the PFS standard. In the cow at the time of pasteurization, oxytocin हार्मोन जो होता है हाई होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है, हेल्प ऑफ एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। शीप आर ग्रेजर, वाइट गोट आर ब्राउजर। तो ये पूछा जाता है। तो ब्राउजर क्या होता है, गोट होती है, और शीप जो है ग्रेजर होती है। देखा होगा आपने चट्टान वट्टान में ऊपर ऊपर तक चढ़ जाती हैं। तो कराकुल शीप ब्रीड इन इज फेमस फॉर पेल्ट प्रोडक्शन। गोट ब्रीड विच इज फेमस फॉर चेवॉन क्वालिटी स्किन ब्रीडिंग एफिशिएंसी इज ब्लैक बंगाल। तो ब्लैक बंगाल गोट की ब्रीड है और ये क्वालिटी स्किन ब्रीडिंग एफिशिएंसी के लिए फेमस है। सानिन ब्रीड ऑफ गोट इज नोन एज मिल्क क्वीन ऑफ गोट वर्ल्ड। देन है सानिन, ये तो पढ़ लिया, मिल्क क्वीन ऑफ गोट वर्ल्ड। जमुनापारी टॉलेस्ट ब्रीड है गोट की, जमुनापारी गोट में टॉलेस्ट है। और वहीं पे अगर शीप में पूछा जाए तो नेल्लोर। फिर शीप मीट इज टर्म्ड एज मटन, हीट पीरियड इन गोट इज 38 आवर्स, लेंथ ऑफ नॉर्मल ईस्टर साइकिल रेंजेस बिटवीन 19 से 22 दिन। फेमस स्मॉल गोट फॉर मीट, ब्लैक बंगाल। प्रोडक्टिव लाइफ साइकिल ऑफ शिप एंड गोट इज 4 से 5 साल ये होती है। ब्रॉयलर शुड नॉट बी केप्ट मोर देन 10 वीक्स। ग्रोथ रेट ऑफ जो ब्रॉयलर होता है डिक्रीज आफ्टर 10 वीक ऑफ एज। तो आपको शुरुआत में ये रखना है BGL। तो ये ऐसे ऑर्डर होता है, ब्रॉयलर, ग्रोवर, लेयर। तो चिकन पर्पस के लिए, फिर ये लेयर अपना एग के लिए। आगे दिया है क्लासिफिकेशन, बताऊंगा उसी के साथ। तो ग्रोथ रेट ऑफ ब्रॉयलर डिक्रीजेज आफ्टर 10 वीक ऑफ एज, 10th वीक। द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द हे शुड नॉट एक्सीड 15%। ठीक है, हे में 15% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे पढ़ाई था रफेज का और कंसनट्रेट का। तो नेक्स्ट है कहाँ गए, यूरिया ट्रीटेड straw is used for feeding after 21 days of urea application. Calves below 6 months of age must not be fed with urea treated straw. तो below 6 month के अगर है तो उसको यूरिया ट्रीटेड स्ट्रॉ नहीं देना चाहिए। देन है
By urea treatment, the dry matter intake of straw is increased by 30%. Urea can be used safely for the 10% in the ruminant ration. For improving quality of roughage, the spraying of the urea solution is done at the rate of 4 kg urea to 100 kg straw. मिल्क फीवर जो होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, मेस्टिटाइटिस जो इन्फ्लेमेशन ऑर्डर को बोलते हैं, 9 से 10 महीना ओल्ड मेल एंड फीमेल वीन्ड लैम्प्स आर नोन एज हॉगेट. तो हॉगेट किससे रिलेटेड है? लैम्प से. अ काउ शुड बी गिवन प्रेगनेंसी राशन आफ्टर द 7 मंथ. तो 7 मंथ होते ही काऊ को प्रेगनेंसी राशन देते हैं. अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे एज पर द नबार्ड नम और जो TNU में दिया रखा है कि राशन कब से क्या देना चाहिए. तो बने रहिए. Normal dry period of the cow is 60 to 65 days. Indian breed of sheep that produces good quantity of milk is Sonadi. The exotic breed of cattle that produces maximum quantity of milk is Holy Milk. तो Holstein Friesian 5000 से 6000 लीटर per year. Animal age can be judged by the number of teeth or horn rings. Animal protein factor जो होता है कोबलामाइन होता है. एवरेज फर्टाइल लाइफ ऑफ एन एग 12 से 14 घंटा. बेस्ट क्रॉप सिलेज मेकिंग के लिए मेज है. बेस्ट डेयरी अगर पूछा जाए काउ इंडिया में साहिवाल. ब्रीड ऑफ कैटल मेनली यूज फॉर फिजिकल वर्क ड्रॉट बोलते हैं. बेस्ट ड्रॉट ब्रीड कैटल की अमृत महल. बेस्ट ड्रॉट ब्रीड कैटल की महाराष्ट्र में पूछा किल्लर. बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल हरियाणा. फिर बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग कौन सा है? फुल हैंड. बिगेस्ट मैजेस्टिक एंड डेयरी टाइप ब्रीड ऑफ गोट इन इंडिया इज जमुनापारी. लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड ऑफ महसाना ब्रीड ऑफ बफेलोज 325 डेज होती है लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड अगर बफेलो में देखा जाए तो महसाना का. ठीक है. एक्सीलेंट ब्रीड ऑफ पोल्ट्री फॉर ब्रॉयलर पर्पजेस प्लायमाउथ रॉक. फिर लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड ऑफ काउ ब्रीड इन द वर्ल्ड इज जर्सी 365 डेज. और अगर यही बफेलो में देखा जाए महसाना का 325 दिन. फिर कैटल मीट को बोलते हैं बीफ. और वहीं अगर काफ के मीट का पूछा जाए तो व्हील. बफेलो शेयर इन टोटल मिल्क प्रोडक्शन 55% लगभग. कलर ऑफ एग यॉक इज ड्यू टू पिगमेंट ज़ेंथोफिल. फिर कलर ऑफ ये तो पढ़ लिया. मिल्क प्रोटीन इज नोन एज केजीन. और कर्ल्ड टो पैरालिसिस जो होता है चिकन में विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से. डिसबर्डिंग हमको काफ में 7 से 10 दिन में कर देना चाहिए. डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ शीप मांडिया है. और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द हार्मोन दैट बिकम हाई और पीक इज प्रोजेस्ट्रॉन. एग प्रोडक्शन स्टार्ट्स इन पोल्ट्री एट द एज ऑफ 18 से 20 वीक्स. ठीक है. देखिए आपको इसमें क्या बात ध्यान रखनी है. तो BGL ब्रॉयलर ग्रोअर लेयर ये होता है 6 से 8 वीक. 6 से 8 एज पर TNU ये बता रहा हूँ मैं ये सब. तो इसमें ज़्यादा ऑथेंटिकेशन है. तो 6 to 8 वीक मीट पर्पज़ के लिए होता है. फिर 8 तक हो गया तो ये 9 से 20 तक मान लीजिए. और ये मान लीजिए 21 से 72 वीक. 72 वीक जो होता है लगभग होता है अपना 17 मंथ 17 मंथ. तो ये एग पर्पस के लिए ग्रोअर आपका क्या बोलते हैं ग्रोइंग के लिए हो जाएगा. ठीक है. और अगर ब्रूडर चीक पूछा जाए ब्रूडर चीक इज़ 0 to 8 वीक 0 से 8 वीक ब्रूडर चीक. और अगर हैन जो बोलते हैं हम लोग मैच्योर्ड फीमेल जो चिकन होता है उसको बोलेंगे ग्रेटर देन 20 वीक. अगर ग्रेटर देन 20 वीक हो जाता है तो मैच्योर्ड फीमेल चिकन बोला जाता है. Then an eggshell is made up of CaCO3. Fine leather prepared by goat skin is Morocco. First domestic ruminant animal sheep थी. तो पहली अगर ruminant animals में पूछा जाए किसको domesticate किया भाई? sheep को. Then for breeding of sheep a ram can be used after attaining the age of 18 महीना. For breeding the number of ewes per ram is 40.
सिलेज मेकिंग के लिए फॉडर शुड बी रिच, मतलब रिच होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट में। फ्रिजवाल जो है हॉलिस्टियन क्रॉस साहिवाल से बना है, हाईएस्ट मिल्क यील्ड ब्रीड है, 14 लीटर पर डे। गोट लाइक शिप नेल्लोर है, ठीक है। अगर ऐसी कोई शिप पूछा जाए जो जिसकी शक्ल गोट से मिलती है तो नेल्लोर। हेलिकर इज अ ब्रीड ऑफ कैटल, हाईएस्ट मिल्क यील्डर जो होता है ब्रीड ऑफ बफेलोज मुर्रा। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिंथेसिस इज प्रोलैक्टिन। तो मिल्क सिंथेसिस के लिए पूछा जाए प्रोलैक्टिन हो गया। अगर लेट डाउन के लिए पूछा जाए तो ऑक्सीटोसिन हो गया। और वहीं अगर मिल्क होल्ड अप के लिए पूछा जाए तो एड्रेनलिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी चीज़ें। और हम्पलेस कैटल किस ऑर्डर ग्रुप से सॉरी बिलोंग करता है, तो बोस टेरस। इंडियन ब्रीड ऑफ कैटल हैविंग लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड, गिर 365 डेज, ठीक है। देन मीट कलर ऑफ कड़कनाथ पोल्ट्री ब्रीड इज ब्लैक। मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन स्टेट इंडिया में वेस्ट बंगाल है। मेरीन फिश प्रोडक्शन गुजरात का है। तो ये सब देखो चीज़ें ये चेंज होती रहती है फिश का। तो ये हम लोग एक क्यूमुलेटिव डाटा जो है उसको एनालिसिस करके करेंगे, क्योंकि ये सारे डाटा चेंज होते रहते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया इज आंध्र प्रदेश। मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ वुल इज राजस्थान। मैकेनिज्म ऑफ हीट टॉलरेंस इज नॉट फाउंड इन बफेलो। मेरिनो वुड शेयर इन वर्ल्ड 80% है। अच्छा, एक ये डाटा मुझे याद आ रहा है तो मैं इसको बता देता हूँ आप लोग को। ATM, तो देखिए जो है इसमें जो अपना, तो ये जो तमिलनाडु है वो मैरीन, अगर फिशरी का पूछा जाए मैरीन फिशरी में सबसे ज़्यादा किसका है प्रोडक्शन, तो तमिलनाडु का है। और वहीं अगर देखिए मैरीन का तमिलनाडु हो गया तो बचा कौन सा, इनलैंड का। तो इनलैंड का आंध्र प्रदेश। और ओवरऑल भी अगर पूछा जाए तो सबसे पहले क्या रखा है, आंध्र प्रदेश। तो ओवरऑल में आंध्र प्रदेश है, मैरीन में तमिलनाडु है, इनलैंड फिशरी में आंध्र प्रदेश है। तो ये लेटेस्ट डाटा है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहाँ थे हम लोग, 80% हो गया था। मोस्ट पॉपुलर ब्रीड ऑफ गोट फॉर स्टॉल फीडिंग बारबरी। मोस्ट पॉपुलर फाइन वूल ब्रीड ऑफ वर्ल्ड मेरिनो। ऑपरेशन फ्लड जो है मिल्क से रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड ये अपना 1970s में हुआ था 3 फेज में। फिर पिकर डिसीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल, फॉस्फोरस। क्वालिटी ऑफ एग कैन बी जज बाय कैंडलिन। रिमूवल ऑफ टेल इन द sheep is called docking. Removal of ovaries in the female is known as spaying. Then a mating of the non-descript female to the pure breed male over the several generation, ग्रेडिंग अब बोलते हैं इस चीज़ को। अभी हम लोग क्रॉसिंग जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है वो भी देख लिया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ वन करेक्टर एट द टाइम until it is improved by grading is tandem method. A smallest breed of sheep in India is Mandya. Steer in is a castrated male of cattle. Tallest अगर breed पूछा जाए sheep की in India, नेल्लोर है। Teaser bull is used mainly for detection of heat. The breed of goat known as a Jersey cow of the goat world, एंग्लो न्यूबियन को बोलते हैं। अगर पूछा जाए जर्सी काउ ऑफ द गोट तो एंग्लो न्यूबियन। द स्टेट व्हेन एनिमल कम्स इन हीट इज प्रोस्ट्रस। देन आते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पे। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल दैट रिजल्ट्स ऑफ ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन हैविंग सर्टेन डिस्टिंग्विशेबल करेक्टरिस्टिक। स्पीसीज के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, कॉमन करेक्टरिस्टिक that distinguish them from other group of individual। तो ग्रुप ऑफ एनिमल ब्रीड है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो डिपोजिशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ होगा, ठीक। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो ये सब तो स्पर्मेटोजोआ यहाँ कीवर्ड है। सायर क्या होता है, मेल पेरेंट ऑफ द काफ। अगर फीमेल पेरेंट ऑफ द काफ बोला जाए डैम। वहीं पे काफ किसे बोलते हैं, अगर यंग वन ऑफ कैटल और बफेलो बिलो द एज ऑफ 6 मंथ इस काफ। और वहीं अगर ज़्यादा होगा एज ऑफ 6 मंथ से फर्स्ट काफिंग तो हीफर बोलेंगे। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है 6 मंथ अगर उससे कम है तो काफ ज़्यादा है
तो हेफर, ठीक है। और मतलब कि फीमेल काफ प्यूबर्टी टू काविंग, ये एग्जैक्टली वर्ड। तो काफ का अगर यहाँ पे देखा जाए मेल और फीमेल, मेल अगर मेल काफ है तो सायर बोलेंगे, और वहीं पे अगर फीमेल है तो डैम बोलेंगे, फीमेल है तो डैम। तो ये चीज़ आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। देन है काउ, तो द एडल्ट फीमेल ऑफ द कैटल फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट काविंग इज कॉल्ड काउ। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है सीधे इतना स्टेटमेंट देके। बुल क्या है? अनकास्ट्रेटेड मेल ऑफ कैटल यूज फॉर ब्रीडिंग ऑफ और कवरिंग द काउस। देन बुल, ये हो गया बुलक। कैस्ट्रेटेड मेल कैटल यूज फॉर वर्क। सर्विस क्या होता है? प्रोसेस इन विच द मैच्योर मेल कवर्स द फीमेल इन हीट विच द ऑब्जेक्ट ऑफ डिपॉजिट spermatozoa in the female genital tract is called service. Conception, successful union of male female gamete and implantation of zygote is known as conception. Gestation क्या है? Condition of female when the developing fetus is present in the uterus. देन यहाँ gestation पीरियड दिया हुआ है, तो ये वो पीरियड होता है डेट ऑफ एक्चुअल कॉन्सेप्शन सर्विस से टू द डेट ऑफ पार्चुरेशन इस टर्म्ड एज पार्चुरेशन पीरियड और प्रेगनेंसी पीरियड। तो ये वेराई करता है, जैसे कि काऊ में 285 प्लस माइनस 5, तो इतना याद रखना है 285, ये 315। शीप एंड गोट का 150 का होता है, और पिग का सबसे कम 114 होता है, 114। ये क्वेश्चन नाबार्ड में आ चुका है। Parturition, the act of giving birth to young one is called parturition. Lactation period after parturition in which animal produces milk. फिर ड्राइंग ऑफ क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ लैक्टेटिंग बट प्रेग्नेंट काउ ड्राई। वहीं ड्राइंग पीरियड क्या बोलेंगे? पीरियड आफ्टर लैक्टेशन इन विच द एनिमल डज नॉट प्रोड्यूस मिल्क। डॉकिंग रिमूवल, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ समझाने का वही नहीं है, पढ़ने से समझ आ रहा है ना। तो डॉकिंग क्या? रिमूवल ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द टेल। डिऑर्निंग, हॉर्न रिमूव करना। डिपिंग क्या? प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग अ बाथ विद अ माइल्ड पैरासिटिकल पैरासाइडल ड्रग केमिकल इन अ स्पेशली प्रिपेयर्ड टैंक। फ्लशिंग, द फीडिंग ऑफ द एक्स्ट्रा राशन टू द प्री pregnant animal in order to encourage her to produce a multiplicity of egg. Steaming up is extra allowance of concentrate mixture fed to the cow during last quarter of the pregnancy is called steaming up. तो extra allowance याद रखना। Calving interval, the period between the two successive calving is called calving interval. Colostrum is the first milk of a dam immediately after parturition. डैम अभी हमने देखा था, फीमेल पेरेंट जो काफ होता है उसे बोलते हैं। कलिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल अनवांटेड एनिमल फ्रॉम अ पॉपुलेशन, ये भी शायद एएफओ में पूछ चुका है, कलिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड एनिमल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। देन कैस्ट्रेशन इज रिमूवल ऑफ टेस्टिकल टू प्रिवेंट ब्रीडिंग। देन फैसिडिटी is the potential capacity of the female to produce a functional ova regard of the what happens to them after they are produced. Sterility, inability to produce any offspring. Free Martin, when a female calf is born as a twin to a male calf, a sterile female is known as free Martin. तो बेसिकली जो स्ट्राइल फीमेल जो होता है उसे बोलते हैं। देन क्रिप्टो ऑर्किड, तो फेलियर टू टेस्ट टू डिसेंड फुली इनटू द स्क्रॉटम। इसमें वन टेस्ट इन स्क्रॉटल पोजीशन, द मेल इज यूजली फर्टाइल बट इफ बोथ रिटेन्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी स्टेरिलिटी यूजली रिपोर्टेड। तो कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी में। क्लिपिंग जो होता है प्रोसेस ऑफ कटिंग द ओवर ग्रोन बॉडी हेयर्स विद द हेल्प ऑफ हेयर क्लिपर। ग्रूमिंग इज अ केयरफुल ब्रशिंग कॉम्बिंग ऑफ बॉडी हेयर। गिमर इंपॉर्टेंट है। फीमेल जो शिप होती है एज्ड 6 मंथ टू फर्स्ट पार्चुरेशन, ठीक है, तो 6 मंथ से फर्स्ट पार्चुरेशन गिमर बोलते हैं फीमेल शिप को। मोहेर इज द वुल ऑफ एंगोरा, गोट का है। मोहेर क्या? गोट का है, इज कॉल्ड मोहेर। पश्मीना जो है कश्मीरी गोट का। पेल्ट इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ स्किन फ्रॉम अ डे ओल्ड लैम्ब आफ्टर स्लॉटर। शेयरिंग इज द नथिंग बट क्लिपिंग ऑफ वूल एंड मोहेर फ्रॉम sheep एंड गोट रिस्पेक्टिवली। वेडर इज कैस्ट्रेटेड शिप, जो उसे वेडर बोलते हैं।
वीनिंग जो होता है डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ अ काफ फ्रॉम इट्स मदर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ और विद इन द 2 or 3 days ऑफ बर्थ. तो ईस्ट्रस heat, it is a period of intense sexual desire or sexual excitement experienced by a female. Anestrus means absence of estrus. Branding क्या होता है? Method of imprinting number or any identification mark on the skin of animal by hot iron, chemical or coolant. Then tattooing क्या है? Process of puncturing desired number or letter on the inside skin of ear with the help of tattoo forceps, the rubbing tattooing ink on the punctures. Tagging is the method of fixing tag to the ear or neck of the animal. Earning ear notch, sorry. तो ear notching क्या होता है? It is method U-shape cut notches are specific places along the borders of ear with the help of scissor or pincers. Atavism is the reappearance of character after it has not appeared for one or more generation. Buller is cow always in estrus condition. Teaser is वैक्सीटोमाइज्ड जिसका कैस्ट्रेटेड मतलब होता है. तो बुल यूज टू डिटेक्ट द हीट और स्ट्रेस ऑफ फीमेल काउ. हर्ड इज अ ग्रुप ऑफ कैटल और बफेलो. फ्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ शीप, गोट, पोल्ट्री. तो पोल्ट्री और गोट, शीप इन सबको फ्लॉक ही बोलते हैं. हर्ड, कैटल, बफेलो मेनली बोला जाता है. देन स्टीयर क्या होता है? तो स्टीयर जो है मेल कैटल है दैट इज कैस्ट्रेटेड व्हेन ही इज स्टिल अ काफ और बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड स्टीयर. देन व्हील, तो मीट ऑफ द काफ बिलो द एज ऑफ 3 month. व्हील. जो बीफ होता है मीट ऑफ कैटल पास्ट काफ स्टेज. बीफ. फिर मीट ऑफ स्वाइन को पोर्क बोलते हैं. चेवॉन इंपॉर्टेंट है. मीट ऑफ शीप जो होता है मटन बोलते हैं और जो गोट होता है चेवॉन बोलते हैं. देन प्रोफिलिफिकेसी, फिकेसी, ability to produce a large number of offspring. The animal is said to be prolific. तो मतलब कि जो उसका एबिलिटी है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की उसको हम बोलेंगे प्रोलिफिकेसी. देन पुलेट, अ यंग फीमेल चिकन फ्रॉम 9 to 20 वीक, उसे पुलेट बोल दिया जाएगा. 9 to 20 वीक ऑफ एज. ठीक है. और मैंने अभी आप लोग को बताया था मैच्योर्ड फीमेल चिकन कब बोलेंगे, तो ग्रेटर देन 20 वीक को. और यहाँ पुलेट अ यंग फीमेल चिकन जो कि 9 से 20 वीक की हो. तो बेसिकली 9 से 20 वाला जो वीक का दिन है वो अपना BGL में जो G वाला है ग्रोवर उस पे यहाँ पे. देन कॉकरेल इज अ यंग मेल चिकन फ्रॉम 5 to 8 month ऑफ एज. डे ओल्ड चिक किसे बोलते हैं? हैज्ड आउट चिक इज कॉल्ड एज डे ओल्ड चिक. ग्रोवर इज अ यंग चिक ऑफ 9 to 20 वीक. यही अभी मैं बोल रहा था यहाँ से पुलेट ग्रोवर of either sex. Brood is a group of chick of the same age raised in the one batch is called as brood. Brooding क्या बोलते हैं? Brooding is the process of rearing young chick from a day old to 4 to 6 week of age during which the heat is to be provided. Brooder is a device providing artificial heat to the chick. Then broilers, they are the hybrid chicks having rapid growth, attaining about the 1.5 kg weight during the period of 6 week of age and sold for table purpose within the 8 to 10 weeks of the age. इम्पॉर्टेंट है, इस पे वापस से देखिए ध्यान देते हैं. तो ब्रॉयलर जो है दे आर द पहला स्टेप ब्रॉयलर. ठीक. दे आर द हाइब्रिड चिक हैविंग रैपिड ग्रोथ अटेनिंग अबाउट 1.5 kg weight during the period of 6 to 6 weeks of age, sold for table purpose. Then 8 to 10 वीक्स ऑफ एज के लिए. ठीक है. टेबल पर्पस 8 to 10 वीक्स और यहाँ 1.5 kg वेट पे सोल्ड कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 वीक ऑफ एज पे. ठीक है. ब्रॉयलर. देन अ कैपॉन, इट इज़ अ यंग मेल बर्ड ऑफ विच टेस्टिकल आर रिमूव्ड. लेयर इज एन एग लेइंग फीमेल चिकन अप टू 1 year आफ्टर द स्टार्टिंग द लेइंग ऑफ एग. ब्रूड, अ हैन एज स्टॉप लेइंग एग टेम्परेटली. तो ब्रूड ही उसे बोलेंगे. क्लच क्या होता है? नंबर ऑफ एग लेड बाय द बर्ड ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे. अ क्लच ऑफ
3 से 4 एग इज रेफर्ड एज इज प्रेफर्ड। देन टोन मिल्क है और डबल टोन मिल्क, उसका डिफरेंस दिया है, पढ़ते हैं। तो टोन मिल्क क्या होता है? दिस मेथड डेवलप्ड इन इंडिया of treating buffalo milk by adding skim milk, powdered skim milk and water to buffalo milk. This process decreases the fat content, increases the quantity of available milk and tones up the non-fat solid level to the original amount. Buffalo milk has fat content of about 7 to 8%, a non-fat solid content of 9 to 10%. By reducing the fat content to 3%, through the toning process, the available milk quantity is nearly tripled. और वहीं डबल टोन में क्या बोल रहा है कि डबल टोन मिल्क सिमिलर प्रोडक्ट है वेयर द फैट कंटेंट इज द मिल्क रिड्यूस टू 1.5%, नॉन फैट सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज टू 10%. This product is produced by UNICEF for free distribution to homeless youth and low income families. Unlike single tone milk, double tone milk is always pasteurized. ठीक है, तो डबल टोन मिल्क गरीबों को दिया जाता है, यूनिसेफ द्वारा प्रोड्यूस किया गया था और ये हरदम पश्चराइज किया जाता है। टोन मिल्क जबकि इंडिया ने डेवलप किया था। और दूसरी चीज़ आपको इतनी से याद रखनी है टोन और डबल टोन में कि टोन्ड मिल्क में 3% फैट रहेगा और 8.5% मिनिमम SNF होना चाहिए। ठीक है, और डबल टोन में मतलब 2 बार टोन कर दिया तो अब 3% फैट तो नहीं बचेगा, 2 बार टोन कर दिया तो इसलिए 1.5 कम हो जाएगा फैट 1.5%। और इसमें मिनिमम यहाँ पे जैसे 8.5 है तो यहाँ पे 9% होना चाहिए डबल टोन में। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, लाइव स्टॉक स्टैटिस्टिक्स में आ गए हैं। अब थोड़ा कोचिंग के नोट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस्ड राशन दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इन क्वांटिटी। बुल काफ किसे बोलेंगे? मेल काफ अंडर 1 ईयर ऑफ एज। बुल किसे बोलेंगे? एन अनकंस्ट्रेटेड सेक्सुअली मैच्योर्ड मेल ऑफ द स्पीसीज। बुलक पढ़ ही लिया था। और बोवाइन किसे बोलते हैं? पर्टेनिंग टू कैटल, रिलेटिंग टू कैटल। ओवाइन शिप को बोलते हैं, शिप जो फैमिली होती है उसकी। कैप्राइन गोट से रिलेटेड है, बोवाइन शिप से रिलेटेड है। बोवाइन कैटल या इससे रिलेटेड हो गया। इक्वाइन जैसे कि हॉर्सेस, म्यूल, जेब्राज। काफ स्टार्टर क्या होता है? कंसंट्रेट फीड ऑफर टू द यंग काफ आफ्टर 2 वीक ऑफ एज। देन काफ किसे बोलेंगे? अ यंग एनिमल ऑफ बोवाइन स्पीसीज अंडर 1 ईयर ऑफ एज। तो मैंने अभी ये बताया था 6 मंथ वाला क्राइटेरिया। फिर काविंग पढ़ लिया था, पास्चुरेशन भी पढ़ लिया था। कास्टिंग क्या होता है? throwing down the animal and securing the limbs for various purposes like surgical operation, castration, hoof trimming, shearing. Castration पढ़ लिया था। Challenge feeding is the practice of feeding animal higher level of concentrate to the challenge the cow to reach her maximum milk production के लिए। Concentrate पढ़ लिया है। Cow क्या होता है? Female of bovine species that has calved at least once. क्रिस क्रॉसिंग क्या होता है? रोटेशनल क्रॉसिंग क्या होता है? ये कांतो वाली बुक में ऑब्जेक्टिव दे रखा है ऐसी। तो मेटिंग ऑफ हाइब्रिड टू 3 एस्टेब्लिश ब्रीड इन अ रोटेशनल मैनर इज कीवर्ड, ये एफओ में भी आ चुका है। फिर क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग बिटवीन 2 एस्टेब्लिश ब्रीड, उसे क्या बोलेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग। कलिंग होता है रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल अनप्रोडक्टिव एनिमल। कंसेप्शन में पढ़ लिया था। डी टिकिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल पैरासाइट लाइक टिक्स, लाइस जो भी है ये सब बॉडी सरफेस से। डिवॉर्मिंग रिमूवल ऑफ इंटरनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट, अंडरस्टैंडेबल है। डिसबर्डिंग क्या है? रिमूवल ऑफ हॉर्न बर्ड, काफ, ये सब देख लिया था। एनर्जी फीड किसे बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है। फीड कंटेनिंग लेस देन 20% क्रूड प्रोटीन आर कॉल्ड एनर्जी फीड। फ्री मार्टिन देख लिए थे। फिर गेस्टेशन पीरियड भी देख लिया था हम लोगों ने। ग्रेडिंग अप क्या होता है देख लिया था। हेफर काफ, हेफर इन ब्रीडिंग, ए सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग वेरी क्लोजली रिलेटेड एनिमल। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ब्रीडिंग बिटवीन वेरी क्लोजली रिलेटेड एनिमल।
फिर इंटर काविंग पीरियड देख चुके हैं। लैक्टेशन कर्व क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ द मिल्क सेक्रेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन इज कॉल्ड लैक्टेशन कर्व। लैक्टेशन लेंथ क्या होगा? इंटरवल बिटवीन द डेट ऑफ काविंग टू द डेट ऑफ ड्राइंग, इसको डेज में एक्सप्रेस करते हैं। ड्राई पीरियड क्या होता है? बिटवीन ड्राइंग ऑफ द काउ टू द डेट ऑफ नेक्स्ट काविंग। मेंटेनेंस राशन गिवन डेली टू द एनिमल टू मेंटेन रेस्टिंग नॉन प्रोडक्शन कंडीशन विद गुड हेल्थ। पास्चर होता है फॉर द क्रॉप, ग्रेजिंग एनिमल को जो दिया जाता है। प्रोडक्शन राशन देख चुका है। और प्रोटीन सप्लीमेंट, फीड दैट कंटेन 20% और मोर प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन सप्लीमेंट। Then ration is the total amount of feed that the animal is offered during 24-hour period of time is called ration. रफेज, रफेज और कंसंट्रेट ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर स्क्रब बुल नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप होता है, स्ट्रे विलेज कैटल जो घूमते हैं उसे स्क्रब बुल बोलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग सर्टेन एनिमल इन द पॉपुलेशन फॉर बिकमिंग पेरेंट्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। सर्विस ब्रीड देख चुके हैं। सर्विस क्या होता है? स्प्रिंजर क्या है? अ फीमेल बोवाइन शोइंग साइन ऑफ एडवांस प्रेगनेंसी। स्टीयर मतलब कैस्ट्रेटेड मेल बीफ डेयरी एनिमल, तो स्टीयर देखा ही था, कैस्ट्रेटेड मेल। साइलेज फ्रेशली कट ग्रीन forages cut and offered to the animals. Stud bull, bull that is used for breeding purposes. टेस्ट क्रॉस होता है जब क्रॉस बैक करवाते हैं रेसिसिव पेरेंट से। वीनिंग सेपरेशन होता है। इफ वीनिंग इज प्रैक्टिस फॉर 4 days आफ्टर गाविंग, then the further ration has to be fed as per the schedule described. Weaning of the calf from the cow and feeding them artificially. सेपरेशन जो होता है काफ का फ्रॉम द काउ और उनको फिर फीड करना आर्टिफिशियली से। फिर यहाँ पे प्यूबर्टी देख चुके हैं। स्ट्रेस साइकिल, द फिजिकल इवेंट बिटवीन टू हीटिंग पीरियड कॉल्ड स्ट्रेस साइकिल। ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब छोड़ो। फिर स्ट्रेस पीरियड टीजर बुल भी देख चुके हैं। ओव्यूलेशन भी देख लिया है। गेस्टेशन पीरियड सायर डैम। इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज रिड्यूस सर्वाइवल एंड फर्टिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग related to individual. Silage green fodder, यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो साइलेज इज अ ग्रीन is a good source of vitamin A which is present in the form of carotene. Green fodder can be preserved as silage stored for a long period up to 6 months. Silage is a type of fodder made from the green foliage crop which have been preserved by fermentation to the point of acidification. Silage has 65 से 70% of moisture content. Then एक word है ensiling. तो process of making silage, in the ensiling process the absence of oxygen होता है leads to the fermentation of water soluble carbohydrate to produce organic acid which increase the acidity of the material. pH about 4.0. अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप लोग खुद पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्लशिंग, द टर्म describes as a temporary but purposeful increase in nutrition feed around breeding time. Its objective is to boost ovulation, conception, embryo implantation rate. Flushing may also increase the proportion of female that exhibit estrus. Then grooming refers to the process of cleaning animals तो ये सब क्लीनिंग की बात हो गई। स्क्रब बुल, अ बुल विच इज़ नॉट हैविंग गुड प्रोजेनी रिकॉर्ड नॉन डिस्क्रिप्ट बुल। वीनिंग सेपरेशन होता है, फ्री मार्टिन पढ़ लिया था। तो इनफर्टाइल फीमेल कैटल विच इज़ मैस्कुलिनाइज बिहेवियर एंड नॉन फंक्शनिंग ओवरीज। एनिमल टर्मिनोलॉजी देखते हैं शीप से रिलेटेड। तो रैम क्या है? अनकास्ट्रेटेड मेल शीप रैम बोलते हैं। कास्ट्रेटेड अगर होगा तो वेदर और एक होता है वेडर भी होता है, WEDER, उसको आगे देखते हैं। कॉजेट क्या है? लैम रेज्ड विदाउट द हेल्प ऑफ इट्स मदर। ईव है, फीमेल जो शीप होती है उसको ईव बोलते हैं। लैम यंग शीप को बोलते हैं ईव लैम, फीमेल शीप लेस देन 12 मंथ।
लैम्बिंग एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन शीप है। फिर बक क्या है? मेल शीप। लैम्ब किसे बोलते हैं? मेल शीप लेस देन 12 मंथ ओल्ड, रैम लैम्ब बोलते हैं। तो अगर 12 मंथ से ओल्ड है, अगर फीमेल है तो ईव लैम्ब बोलेंगे, वहीं अगर मेल है तो रैम लैम्ब बोलेंगे। ठीक, इतना हो गया क्लियर। फिर पोल्ट्री से देखते हैं टर्मिनोलॉजी। तो बक पहले मेल शीप को बोलते हैं। ठीक, ये छूट गया था, रैम लैम्ब हो गया। रोस्टर, अडल्ट मेल जो अनकस्टर्डेड चिकन होता है रोस्टर बोलेंगे। रोस्टर क्या है? मैच्योर चिकन यूज फॉर मीट, तो रोस्टर रूस्टर, OOA। कैपॉन कैस्ट्रेटेड मेल चिकन। कॉक, कॉक्स एडल्ट मेल है, अनकास्ट्रेटेड चिकन। हैन फीमेल चिकन को बोलेंगे पुलेट, जो है यंग फीमेल चिकन को। यंग चिकन रेस्ड फॉर मीट, ब्रॉयलर कहते हैं। चिकन डेवलप टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग लेयर, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन चिकन लेइंग बोलते हैं। ठीक है, ये सभी मैंने बताया था ऊपर। दिस इंडिकेट्स, ब्रूड क्या है? दिस इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ चिक ऑफ सेम एज रेज इन द वन बैच। ब्रूडिंग जो होती है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ rearing the young chicken from 1 day old stage to 5 to 6 week of age, during which heat is provided। ये अरबी में क्वेश्चन आया था। तो ब्रूडिंग प्रोसेस ऑफ rearing young chicken from फर्स्ट डे टू ओल्ड 5 to 6, ये भी अभी देखा हुआ था ऊपर। ब्रूडर क्या? बेसिकली दिस इज डिवाइस फॉर प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल हीट। ब्रूडी इज इंडिकेट्स अ hen which has stopped laying egg temporarily। Molting is the process of शेडिंग ओल्ड feathers, जो शेड कर देते हैं। कलिंग नथिंग बट रिमूविंग अनवांटेड बर्ड, सिक, डिसीज, यूजलेस हो, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। डी बेकिंग जो होता है, बीक ट्रिमिंग, ऑल्सो स्पेल्ड बीक ट्रिमिंग। और बीक कंडीशनिंग इज द पार्शियल रिमूवल ऑफ द बीक पोल्ट्री, स्पेशली लेयर, hen एंड टर्की। मोस्ट कॉमन द beak is shortened permanently although regrowth can occur। incubation period क्या होता है? egg incubation is the process by which an egg of oviparous egg laying animal develops an embryo within the egg। incubation period for chicken egg is 20 से 21 दिन। साइलेंट हीट क्या है? a sub estrus or silent heat in the cattle is defined as a lack of behavioral estrus symptom. Although the genital organs undergo normal cyclic changes, the incidence of silent heat varies from 10 to 40% between the different herds। एनिस्ट्रस किसे बोलेंगे? पीरियड ऑफ सेक्सुअल कॉन्सिक्वेंस डोरमेंसी, जो पीरियड होता है बिटवीन द टू पीरियड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, उसे हम एनिस्ट्रस बोलेंगे साइक्लिक ब्रीडिंग एनिमल्स में। प्रोप्लैप्सिंग ऑफ यूट्रस क्या है? इन द काउ द वेजाइना एंड द यूट्रस आर सेपरेटेड बाय द सर्विक्स। तो प्रोप्लैप्सिंग ऑफ यूट्रस मीन्स द यूट्रस स्लिप्स डाउन इनटू द और प्रोट्रूड्स आउट ऑफ द वेजाइना। ठीक, फिर endometritis। Endometritis is mild chronic infection of uterus, produces inflammation or irritation, is a very common, affecting 40% of the post calving cow। The uterus contains pus and there may be discharge from the vulva। The cows do not seem sick and will still milk and cycle normally। कोलोस्ट्रम क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेमरी ग्लैंड सेक्रेशन होता है, रिलीज बाय द मेमरी ग्लैंड आफ्टर गिवन बर्थ। लैक्टोजेनेसिस, इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन, लैक्टोजेनेसिस बोलेंगे, वाइल लैक्टेशन डिस्क्राइब्स द सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। दो टर्म है, लैक्टोजेनेसिस, लैक्टेशन। इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड लैक्टोजेनेसिस और लैक्टेशन इज द सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। अब इंस्टीट्यूट के नाम देखते हैं। CGRI मथुरा में यूपी में, CSWRI विगनगर राजस्थान में, CIRB बफेलो से रिलेटेड हिसार हरियाणा में, एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल हरियाणा में, CRI करी इज्जत नगर में। ठीक है, 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था यूपी में। और फिर इज्जत नगर IVRI जो है यूपी में विटनरी का है। एवियन वाला इज्जत नगर, विटनरी वाला इज्जत नगर। NDDB आनंद गुजरात में, NDRI करनाल हरियाणा। इक्वाइन का है हिसार हरियाणा में, हिसार हरियाणा में देखिए। बफेलो का है, घोड़ों का है। कैमल का है, ऊँटों का बीकानेर में। ग्रासलैंड फॉरेस्ट झांसी यूपी।
ठीक। नाउ साइंटिफिक नेम देखते हैं, तो कॉमन नेम काऊ का बोस्टोरस इंडिकस, ठीक है। वहीं वाटर बफेलो, एशियन वाटर बफेलो बोलते हैं जो, उसे बल्बस बुलबिलिस। अगर वाटर वाटर लग रहा है तो बल्ब लगा देना। वहीं काऊ का बोस्टोरस इंडिकस। गोट का है कैपरा एगेरगस हिरकस शेप का, ओविस एरियस। बस शेप तक ही इम्पोर्टेंट है। हॉर्स इक्वस जानते ही हैं। पिक का सस करके है। फाउल का गैलस करके है। बैक्टेरियन कैमल का है कैमलस बैक्टेरियनस। कैमलस डोरमेडेरस डोरमेटरी कैमल का। इम्पोर्टेंट काऊ का है और बफेलो का। गोट का भी है। शीप का देख लिया ओविस, और गोट का कैपरा। गोट गोट कैप, तो ऐसे याद कर सकते हैं। नाउ टर्मिनोलॉजी। तो अब अच्छे से देख लेते हैं। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम आप लोग हॉर्स का बना लेना। मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर में हर इन्फॉर्मेशन कवर हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहे आपको ये मटेरियल पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन में एक साथ कोचिंग वाले तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, इतना मैं आपको दावा लेकर बोल सकता हूँ। ठीक। तो इसको एकदम अच्छे से आपको लेक्चर को बार बार देखना ही होगा, जिससे दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए, एडल्ट मेल में कैटल को बुल बोलते हैं, बफेलो को बफेलो बुल। शीप को रैम, गोट में बक, तो गोट बक दो किडिंग बक। पिग बोरिंग कपल बोर। पोल्ट्री कॉक। हॉर्स में बोलेंगे स्टेलियन। फिर एडल्ट फीमेल काऊ, बफेलो, ईव, गोट का डो। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे यहाँ पे फिर पिग सो हैन। और अगर हॉर्स होता तो यहाँ पे एडल्ट फीमेल को मेयर बोलते हैं। मेयर सुनने में लगता है कि मेल होगा, लेकिन होता है एडल्ट फीमेल है हॉर्स का। न्यूबॉर्न में काफ, बफेलो काफ, लैम्ब। गोट का किड हो गया, तो गोट बगदो किडिंग। पिग बोरिंग कपल पिगलेट। और पोल्ट्री का चिक, तो बफेलो का बफेलो काफ। यंग मेल में बुल काफ बोलेंगे, यहाँ पे बफेलो काफ, मेल लैम्ब, मेल किड, बोरलिंग। ट्रिक तो याद ही हो गई होगी। पोल्ट्री का कॉकरेल। फिर है यंग फीमेल में हैफर काफ, हैफर काफ। यहाँ फीमेल लैम्ब, फीमेल किड, यहाँ फीमेल पिगलेट। अगर पूछा जाए कि सुअरनी जो कि अभी तक मतलब जैसे दैट नॉट रिप्रोड्यूस्ड, तो उसे गिल्ट बोलते हैं, GILT। तो पिग फीमेल दैट इज नॉट रिप्रोड्यूस करके आएगा क्वेश्चन, तो गिल्ट लगाना है। और वैसे जो एडल्ट फीमेल है वो है सो। ठीक है। तो एडल्ट फीमेल सो होता है। एडल्ट यंग, ये यहाँ पे यंग फीमेल, फीमेल पिगलेट होता है। अगर पूछा जाए गिल्ट क्या होता है, तो पिग का ही होता है। ठीक है। और एक होता है बैरो, तो वो मेल जो जिसका अभी कैस्ट्रेशन, मतलब कि अगर मेल पे कैस्ट्रेटेड बिफोर प्यूबर्टी कर दिया जाए तो उसे बैरो बोलते हैं। BARROW, बैरो। ठीक है। फिर हम लोग पोलेट तो देख लिए। मीटिंग में यहाँ कैटल में सर्विंग बोलते हैं, और यहाँ भी सर्विंग, यहाँ टपिंग बोल देते हैं। तो शटअप मैंने बोला था, शटअप से याद आ जाना चाहिए शेप का टपिंग। गोट का सर्विंग बोलते हैं, सर्विंग देखिए सब में कॉमन है। पिग में कपल बोलते हैं, तो बोरिंग कपल से कपल याद आना चाहिए, पिग बोरिंग कपल। और पोल्ट्री सर्विंग। ठीक है। और अगर यहीं हॉर्स होता तो जो हॉर्स का जो मेटिंग है उसे फाउलिंग कहते हैं, FOALING। अभी अगली वाली टेबल में देख लेंगे, फाउलिंग बोलते हैं। और वहीं के और आगे बढ़ते हैं फिर। तो पास्चुरेशन काविंग हो गया, बफेलो काविंग, लैम्बिंग, शिप का किडिंग, फैरोइंग। इस बार आया था जैसा मतलब ये नबार्ड में आ चुका है फैरोइंग। पोल्ट्री हैचिंग का हो गया पास्चुरेशन। अगर हॉर्स होता तो कवरिंग होते हैं। कैस्ट्रेटेड मेल बुलेक, बुलेक वेडर बोलते हैं शिप को।
तो यहाँ डबल डी आ रहा है, डबल ई आ रहा है, थोड़ा याद आना चाहिए। वेडरशिप, गोट का बक, तो गोट बक दो किडिंग। और पिग, पिग में हॉग स्टेज बोलते हैं, कैपॉन पोल्ट्री में बोलते हैं कैस्ट्रेटेड मेल को। वहीं अगर हॉर्स होता है तो जेल्डिंग कहते हैं, GELIDING। और फिर कैस्ट्रेटेड फीमेल, स्पेड स्पेड स्पेड। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एक ये बचा है कि मीट को क्या बोलते हैं। तो मीट बीफ होता है, अगर वहीं पे काफ का हो तो व्हील होता है, VEAL। वहीं बफेलो बफिन, मटन अपना हो गया शीप का, चेवॉन होता है अपना गोट का, पोर्क सुअर का, चिकन पोल्ट्री का। ठीक, घोड़े का तो अभी तक मैंने नहीं देखा खाते हुए, आप लोग बताइएगा। और ग्रुप, हर्ड हर्ड, फ्लॉक फ्लॉक, शीप और गोट को भी फ्लॉक फ्लॉक बोलते हैं। ड्रोव, हर्ड, ये पिग को है। फ्लॉक इसका पोल्ट्री का हो गया। और अगर हॉर्स होता तो पैक, PACK। तो मैं आपको ये बोल रहा था हॉर्स वाला, ये लाइन आप नोट कर सकते हैं अलग से। जेल्डिंग, जेल्ड, स्पेड, फोल, फोलिंग, कवरिंग, मेयर, कोल्ड, फिली, फोल। ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखिए, शब शटअप है ना, एडल्ट मेल को टप भी बोलते हैं, रैम भी बोलते हैं। और यंग फीमेल अगर मेल है तो रैम, लैम्ब, टप, लैम्ब। और गोट का बकलिंग, बकलिंग हम लोग ने अभी नहीं पढ़ा था। तो गोट बक दो किडिंग याद था, बक एडल्ट मेल, अगर यंग मेल है तो बकलिंग या मेल किड। ठीक है, तो ये हो गया। मेल किड अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बकलिंग नहीं पढ़ा, तो बकलिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वर्ड बकलिंग, ऐसे बोरलिंग, तो इम्पोर्टेंट देखिए वर्ड, वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। टप हो गया, फिर यहाँ पे बकलिंग हो गया, बोरलिंग हो गया, कोल्ट हो गया, गिमर लैम्ब, यंग फीमेल को बोलते हैं। गोल्टिंग किसे बोलते हैं, यंग फीमेल ऑफ गोट, गोट बक दो किडिंग। तो बकलिंग मेल, गोल्टिंग फीमेल। तो ये बात हो गई। अब देन है कैस्ट्रेटेड मेल अगर है तो, ये सब पढ़ लिया था हमने। यहाँ पे वेथर या वेडर, शीप वाला, वेथर भी है, वेडर, वेथर यहाँ पे भी बोलते हैं। ये है गोट का। और फिर हॉग, स्टैग या बैरो, कैस्ट्रेटेड मेल ऑफ शीप, वो पिग को हॉग, स्टैग या बैरो। यहाँ जेल्डिंग मैंने बताया था, जेल्डेड। फिर और कीवर्ड, सकलिंग, सकलिंग, फीमेल विद इट्स ऑफ स्प्रिंग। यहाँ फोकस कीजिए इस पे पूरा। तो फीमेल विद इट्स ऑफ स्प्रिंग, काफ एट फुट, काफ एट फुट, सकलिंग, 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 फाउल एट फुट, पॉस्चरेशन पढ़ ही लिया था। फैरोइंग, पोलिंग और टपिंग, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। ठीक है। नो बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट एंड रेस्पिरेशन रेट। तो बफेलो का, डेयरी काफ, ये सब दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक जनरल वे में कि जो भेड़ बकरी सूअर है तो उसका 70 से 90 तक लगभग जा रहा है। थोड़ा डिफरेंस है बफेलो डेयरी में, काऊ जो है उसमें डिफरेंस अच्छा खासा है। तो बफेलो का पल्स कम होता है 50 या 50 के नीचे, और डेयरी काऊ का 50 से 60 तक। तो जो गौ माता है उसका पल्स ज़्यादा होता है, बफेलो का 50 से कम होता है, और 70-90 के आसपास होता है गोट शिप पिग का। सबसे ज़्यादा है यहाँ चिकन का है, 128 से 140, 1 मिनट में 140 बार हो जाता है, धड़क जाता है। और सबसे कम है कैमल का, 32 से 50 तक।
फिर रेस्पिरेशन रेट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पल्स इम्पोर्टेंट था। रेस्पिरेशन रेट देख लेना आप लोग, और इसको अभी डिग्री सेल्सियस इसको अभी देख लेंगे। अगेन जो 2 है ना वो काऊ का ज़्यादा है, तो 60 है काऊ का। काऊ का 60 है, और बफेलो का 50 याद रखना। वाटर का बफेलो का 50 है, थोड़ा कम। स्वैम्प का 48, 60 काऊ का है, ये इम्पोर्टेंट था। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है पोल्ट्री का, तो चिकन का होता है 78। तो सबसे ज़्यादा चिकन का है 78, और सबसे कम है पिग का 38, और 60 काऊ का। तो काऊ ऐसे बन रहा है सी से, तो सी से 60, 60 स्वैम्प वाटर 48, 50। गोट का 60 है, शिप का 54, 74 कैमल का, हॉर्स का 64। देन एक कैटल का जो दांत होता है उसके बारे में, तो टेम्परेरी टीथ 8 इंसीजर, 12 प्रीमोलर, 9 मोलर, परमानेंट में 8, 12, 12 मोलर, 12 प्रीमोलर। ठीक है। कैटल फर्स्ट डेवलप 20 टेम्परेरी, जिसको डेसिडियस मिल्क बेबी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लेना। टेम्परेरी परमानेंट 8, 12, 8, 12, 12। देन है फाइंडिंग द एज ऑफ एनिमल, तो जनरल अपीयरेंस से फाइंड होता है। यंग एनिमल हैव shiny eye, horn, small and shiny skin. Seeing the hoof, detect by the looking condition of the hoof. Hoof of young animal जो होता है उसका small होता है, shiny होता है। By horn formula जैसे 2 plus इक्वल टू प्लस नंबर ऑफ रिंग ऑन हॉर्न से पता लग सकता है। तो फर्स्ट रिंग ऑन द हॉर्न इज फॉर्म्ड ऑन द हॉर्न ऑफ द एनिमल इन द 3rd ईयर आफ्टर द बर्थ। आफ्टर दिस इज अ रिंग इज फॉर्म्ड एवरी ईयर। तो 3 साल के बाद से स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ रॉन्ग टू एस्टिमेट द एज बाय दिस मेथड बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सैंड द कैटल कीपर्स ग्नो द रिंग्स मेड ऑन द फायर हॉर्न, सॉरी। फिर है बाय टीथ से पता लगता है। द मोस्ट सुटेबल मेथड अगर पूछा जाए कि हॉर्न वो एज फाइंडिंग का, तो बाय टीथ। टीथ फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट सुटेबल है। Molar teeth do not emerge temporarily in cow and buffalo, straight out permanent. The age of the animal is determined only by the incisor teeth only. Canine teeth are not found in the ruminant animal. ठीक। Then to find the age of cow and buffalo, तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये, देख लीजिएगा अगर आपको लग रहा हो तो। इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। देन सम ऑफ द टूल यूज इन एनिमल हस्बेंड्री, तो बर्डिजो कैस्ट्रेटर, ये किस लिए यूज होता है? टू कैस्ट्रेट मेल एनिमल। बुल नोज रिंग, नोज रिंग टू कंट्रोल अ बुल। कैथरेटर होता है फॉर यूरिनेशन व्हेन काउस स्टॉप यूरिनेट। कैटल क्रेडल, ये एक डिवाइस है टू स्टॉप अ काउ फ्रॉम ड्रिंकिंग इट्स ओन मिल्क। तो कैटल क्रेडल। लैक्टोमीटर, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। इट हैज़ अ मार्क फ्रॉम 0 to 40। देन है ट्रोकोलर एंड कैनुला। इन एफ्रा एसिडिटी डिसीज होती है, अ होल इज मेड इन द वॉर्म टू रिमूव द गैस फ्रॉम द एनिमल रूमेन। टैटूइंग मशीन होती है, डिवाइस फॉर मार्किंग बाय पुटिंग नंबर इन ईयर्स, अभी पढ़े थे हम लोग। वेजाइनल सेप्टलम, ये हेस्टेरोटॉमी जो होता है उसके लिए यूज़ होता है। देन 20th लाइव स्टॉक सेंसस हम लोग ने देख लिया है, तो लाइव स्टॉक सेंसस हम लोग देख ही लिया है। और फर्स्ट इन द कंट्री ये सब देख चुके हैं, तो आप लोग अगर देखना चाहो वापस से तो पॉज करके देख सकते हो। देन है एनिमल ब्रीडिंग, तो इम्पोर्टेंट है। तो ब्रीडिंग इज द मेटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय एनिमल। व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड, यहाँ पे इस ब्रीडिंग वाले क्वेश्चन में आपको टैकल जो करना है, कीवर्ड से टैकल करना है। तो
पहले एक ओवरव्यू में आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ कैसा होता है। तो एक तरफ है इनब्रीडिंग और दूसरी तरफ आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग दो टाइप का होता है, क्लोज या लाइन, और आउटब्रीडिंग होता है मेनली दो टाइप का, आउट क्रॉस, क्रॉस। फिर ये जो क्रॉस है ये तीन टाइप का होता है, क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस और बैक क्रॉस। तो ये मेजर आउटलाइन है। अगर पूछा जाए इनब्रीडिंग क्या है, तो मोर क्लोजली इंडिविजुअल, 4 से 6 जनरेशन तक होता है इसमें। क्लोज में आएंगे तो व्हेन बोथ पेरेंट आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल, जैसे फुल सिस्टर, फुल ब्रो, ऐसा इस टाइप का। फिर मेटिंग, अगर लाइन है तो मेटिंग वाइडर डिग्री रिलेशन डिग्री, तो वाइडर जो कीवर्ड है, वाइडर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देन दो सिलेक्टेड फॉर क्लोज ब्रीडिंग। इसमें यूनिफॉर्मिटी प्रमोट करते हैं, जैसे हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर। फिर आउट क्रॉस में आ जाएंगे तो अनरिलेटेड प्योर ब्रीड एनिमल विद इन द सेम ब्रीड मेटेड फॉर 5 to 6 जनरेशन। ये मोस्टली जो आउट क्रॉस है वो मिल्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए होती है, जबकि लाइन क्रॉस प्रमोट यूनिफॉर्मिटी के लिए होती है। फिर वहीं पे अगर क्रॉस ब्रीड बोलें तो डिफरेंट ब्रीड होता है इसमें क्रॉस में। मेटेड डायरेक्टली मार्केटेड होता है, डायरेक्टली मार्केट में बेच दिया जाता है, क्योंकि फर्दर मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हिसरडेल, हिसरडेल, ठीक। तो ये तीन टाइप के उसके होते हैं क्रॉस ब्रीड के। तो क्रिस क्रॉस मतलब अल्टरनेट मेट करवाएं तब होगा। ट्रिपल क्रॉस होगा जब मेटिंग बिटवीन 3 डिफरेंट ब्रीड हो जाए, ऐसे मीटिंग बिटवीन 2 डिफरेंट ब्रीड अल्टरनेटिवली क्रिस क्रॉस हो जाएगा। बैक क्रॉस पता ही है कि मेटिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड एनिमल टू प्योर ब्रीड, ठीक है, तब हो जाएगा ये। और एक होता है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप मतलब कि प्रोसेस बाय विच फ्यू प्योर ब्रीड जो सायर्स होते हैं उसको क्विकली ट्रांसफॉर्म किया जाता है, नॉन डिस्क्रिप्ट जो पॉपुलेशन होती है उसको ग्रुप ऑफ प्योर में, ब्रीड में, ठीक है। और परचेजिंग का बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। आगे बढ़ते हैं। When breeding is between the animal of the same breed is called inbreeding, while cross between different breed is called outbreeding. टाइप ऑफ ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग जिसको हम क्लोज ब्रीडिंग भी बोलते हैं। मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स इन द सेम ब्रीड सच एज ब्रदर सिस्टर, parent offspring mating when the mate have common ancestor within the 4 generation result in inbreeding. Advantage क्या है, pure line of a particular breed can be maintained. Disadvantage, loss of vigor, size, fertility problem हो जाती है, inbreeding depression आ जाता है। then outbreeding, तो mating of unrelated animal in the different breed but with no common ancestor। अगर आउट एकदम ही आउट है, नो कॉमन एंसेस्टर, अनरिलेटेड एनिमल विद मिनिमम 4 to 6 जनरेशन। देन आउट क्रॉसिंग, तो आउट क्रॉसिंग में दिस इज प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड, within same breed but have no common ancestor on either side of their pedigree up to 4 6 generation. The offspring of such a mating is known as outcross. It is the best breeding method for animals that are below average in productivity in milk production, growth rate in beef cattle. A single outcross often help to overcome inbreeding depression. तो ये आउटक्रॉस हो गया, जो मैं क्लासिफिकेशन बताया था 1 2 3 4, तीसरे वाले का ये है आउट क्रॉसिंग। देन लाइन ब्रीडिंग क्या होता है, मैं इसमें थोड़ा वैसे दिया है, तो जो क्लासिफिकेशन बताया आप वैसे याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा, नहीं तो ऐसे में याद नहीं होने वाला। लाइन ब्रीडिंग, मीटिंग हाफ हाफ, ठीक, कजन, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी एंड डिक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी।
क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? तो बेसिकली जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है, इन दिस मैटर सुपीरियर जो मेल है ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड. Crossbreeding allows the desirable qualities of two different breeds to be combined. Hisserdale, मैंने बताया था example, is a new breed of sheep developed in Punjab by crossing Merino Ram and Bikaneri Ewe. Triple cross. In this method, three breeds are crossed in a rotational manner. It is also called rotational cross. इन्हीं के पार्ट हैं ये. Back cross, mating of cross with one of the pure parent. Test cross, तो डोमिनेंट फिनोटाइप विद होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप इज नोन एज टेस्ट क्रॉस ब्रीड करवा दिया जाएगा. तो F1 हाइब्रिड इज क्रॉस विद अ रिसेसिव जीनोटाइप. देन है ग्रेडिंग अप. इट इज अ मीटिंग ऑफ प्योर ब्रीड एनिमल ऑफ एस्टेब्लिश्ड, कोई एस्टेब्लिश ब्रीड है उससे क्रॉस करवाया जाएगा. किसका? नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल का, जिससे कि इम्प्रूव हो सके उसकी प्रोजनी. दैट रिजेंबल एंड परफॉर्म द सिमिलर टू द प्योर ब्रीड. गोदावरी जो है ब्रीड ऑफ बफेलोज डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग of the local buffalo of the coastal region of Andhra Pradesh breed with the Murrah breed over a several generation. ठीक. Then a rotational cross. तो in rotational crossing, male from one of the pure breed are used to alternate generation to breed cross bred female. This rotational could be between two breed is called criss crossing and among three breed is called triple crossing. तो ये वैसे क्वेश्चन साफ साफ दे रखा है उसमें कांतवा में भी. देन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड. इन सम केसेस द प्रोजेनी may be combined desirable features of both the parent and may be considered economic value. जैसे म्यूल. आउटब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग क्या होता है? आउटब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल, जबकि यहाँ पे क्रॉस ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, सेम ब्रीड, नो कॉमन एंसेस्टर. तो ये वही बोल बच्चन है और कुछ नहीं है. आउटब्रीडिंग मैंने आपको बताया ही था, दो टाइप का होता है. एक बोला था आउट क्रॉसिंग और दूसरा बोला था क्रॉस ब्रीडिंग. तो वही है ये. इट कैन इन्वॉल्व आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. तो ये मेजर क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर के ये पार्ट है. देन गेस्टेशन पीरियड, ईस्टर साइकिल एंड हीट पीरियड. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए किस किस का, 1 2 3 4 5 6. कैमल का इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बाकियों का आपको याद होना चाहिए और वो भी इसी फॉर्म में. कैटल CGBSP. कैटल, गोट, बफेलो, शीप, पिग. तो गोट का और शीप का 150 होता है गेस्टेशन पीरियड, 150. देन कैटल का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 285. बफेलो का होता है अपना 310 और पिग का होता है सबसे लीस्ट 114. ये दिया है. स्वाइन का 114 होता है. ये गेस्टेशन पीरियड हो गया. देन एज ऑफ प्यूबर्टी. तो एज ऑफ प्यूबर्टी जो है वो गोट का 10 मंथ और पिग का 10 मंथ, शीप का हो जाता है 14 मंथ और बाकी जो कैटल और बफेलो है उसका ऑलमोस्ट 2.5 ईयर. तो ये बैठेगा जैसे कि कैटल का बैठ जाएगा 24 से 30 मंथ और बफेलो का बैठेगा 28 से 30. तो 2.5 ईयर आपको याद होना चाहिए. बाकी 10 यहाँ 14. देन है ईस्टर साइकिल. तो ईस्टर साइकिल में देखिए सबसे ईस्टर साइकिल में अपना कैटल का 21 होता है, अल्टरनेट में बफेलो का भी 21 होता है, अल्टरनेट में पिग का भी 21 होता है. तो 21 हो गया. बचा गोट का, गोट 20 होगा और शीप का 18 होता है. शीप का सबसे लीस्ट है 18 और कैमल का अगर देखें, कैमल का सबसे लीस्ट है वैसे 14 लगभग होता है और यहाँ 18 ईस्टर साइकिल.
देन ये 3 कॉलम हो गए। अब हीट पीरियड। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो गेस्टेशन पीरियड है कैमल का होता है 390 से 410 तक होता है, 391 से 410 तक। और अब बात करते हैं हीट पीरियड की। तो हीट पीरियड में आपको याद रखना है गोट का 3 डे, शीप का 3 डे, पिग का होता है 5 दिन। तो गोट शीप 3 3 दिन तक रहेगा, पिग 5 दिन। फिर बोफेलो और कैटल का जो इम्पोर्टेंट है हीट पीरियड, कैटल का होता है 18 घंटे आवर्स में, और वहीं पे बोफेलो का 1 दिन तक लगभग 24 घंटे। देन एक और चीज़ छूट रही थी, बॉडी टेम्परेचर। तो CGBSP, कैटल गोट बोफेलो शीप पिग। तो और यहाँ पे हैन भी लगा दीजिए। तो हैन का जो होता है बॉडी टेम्परेचर वो सबसे ज़्यादा होता है 107। फिर 107 होता है लगभग, जिसको 41 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, 41.7 डिग्री सेल्सियस। और जो सबसे कम है, सबसे ज़्यादा हैन का हो गया 107, सबसे कम बॉडी टेम्परेचर होता है बफेलो का 100। ये 100। तो इसे ये मतलब 37.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में यदि ये रखा है। और फिर जो ये हो गया सबसे कम और सबसे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट हो गए दो। फिर बाकी जो मेन मेन है जैसे काऊ का, तो काऊ का 101 या 38.5। फिर बोफेलो का मैंने बता ही दिया। फिर गोट का लगाना है 39 और 102। फिर शीप का हो गया कितना, 102। इसका शीप और गोट का 102 102, बोफेलो का 100, काऊ का 101, पिग का 102। तो ये जो छुटपुट वाले हैं 102 102, ठीक है। और हैन का 107 सबसे ज़्यादा 41 डिग्री सेल्सियस। ये टेबल है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी 2N हमने डिस्कस कर ही लिया। तो देन आते हैं स्ट्रेस साइकिल। तो इसको याद करना है POMD से, पोम्ड। प्रोस्ट्रम, ईस्ट्रम, मेसोस्ट्रम, डायस्ट्रम। 2 1 4 14। तो ये सब दिन में है। तो 2 डेज की प्रोस्ट्रम होता है, ईस्ट्रम 1 दिन का, 4 दिन का ये। तो 2 1 1 4, तो 14 याद रखना। 14 का 1 यहाँ गया ईस्ट्रम में, 4 यहाँ गया मेसोस्ट्रम में, ये इतना याद हो गया। फिर 2। तो प्रोस्ट्रम 2 डेज का, पीरियड ऑफ बिल्डिंग अप ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल which help for the nourishment of the ovum. Fluid contain hormone called estrogen. It causes changes in uterus blood supply. Estrum 1 दिन का होता है, during which the female is ready to receive male. तो रिसीविंग कब होती है ईस्ट्रम साइकिल में। बिल्डिंग अप क्या है, प्रोस्ट्रम। मेसोस्ट्रम 4 दिन का, इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का, टेक प्लेस, कॉर्पस लूटियम टेक प्लेस, प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, देयर बाय अरेस्ट द ईस्ट्रस साइकिल। तो मीजो में मर जाता है, मतलब अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीव हो चुका है स्पर्म, और यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो चुका है, वहाँ से सिग्नल जा चुका है कि अब बंद करो भैया, अब नहीं बनाना। डायस्ट्रम क्या है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर टेक प्लेस इफ एनिमल हैज़ नॉट कंसीव्ड इन्वॉल्यूशन। अगर रिसीविंग फेल हो गई है किसी कारण तो डायस्ट्रम फेज, जिसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा। ईस्टर्स पीरियड फिर लास्ट का, प्रोस्टर्स 2 और 3 डेज, ईस्टर्स 12 से 18 घंटा, ओव्यूलेशन 12 से 16 आवर्स आफ्टर एंड ऑफ द ईस्टर्स। और कुल मिला के अगर साइकिल का पूछा जाए कि कितने दिन की होती है, तो 21 प्लस माइनस 3 डेज। तो ईस्टर्स पीरियड हमने ये पढ़ लिया, POMD, पोम्ड, ठीक। 21 प्लस माइनस 3,
और ये टाइम दे रखा है। देन अ सिम्टम ऑफ हीट इन एनिमल, एनिमल विल बी एक्साइटेड कंडीशन में आ जाएगा, रेस्टलेसनेस होगा, नर्वसनेस, रिड्यूस द इनटेक ऑफ फीड एंड मिल्क प्रोडक्शन, प्रिक्यूलर जो मूवमेंट है ऑफ लिम्बो सैक्रल रीजन विल बी ऑब्जर्व्ड। Animal which are in the heat will lick other animal, smelling other animal will try to mount other animal will stand still when the other animal turn to mount. This period is known as standing heat. ये 14 से 16 घंटे तक होता है। frequent maturation, urination will be observed, swelling of the vulva will be seen, the tail will be raised position. Then recommendation for the timing of insemination, तो cow showing estrus अगर मॉर्निंग में हो रहा है या आफ्टरनून में हो रहा है, सुबह सुबह के तड़के सुबह है तो शुड बी इंसेमिनेटेड इन सेम, उसी दिन हो जाना चाहिए। और टू लेट फॉर द गुड रिजल्ट नेक्स्ट डे, अगर शाम की बात है तो मॉर्निंग ऑफ द नेक्स्ट, और अर्ली आफ्टरनून में आफ्टर 3 PM, तो AM PM शाम का 3 PM के बाद। देन अ कैस्ट्रेशन, तो कैस्ट्रेशन में मेकिंग द एनिमल अनेबल टू रिप्रोड्यूस इन जनरली नोन एज कैस्ट्रेशन। प्रिकॉशन का होता है, शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग कोल्ड सीजन में होना चाहिए, स्ट्रिक्टली अवॉइड रेनी सीजन, फियर ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स होता नहीं तो। ऑप्टिमम एज क्या होती है इंपॉर्टेंट, ये सब यंग एनिमल होना चाहिए विद इन 3 मंथ। सर्जिकल मेथड एंड एलेस्केटर के लिए विद इन 3 मंथ यंग एनिमल में। वहीं अगर एडल्ट एनिमल में करेंगे तो विद इन 1 ईयर ऑफ एज, जिसमें क्लोज मेथड करते हैं बर्डीजो। तो क्लोज कौन सा मेथड होता है, बर्डीजो। तो बर्ड किस में, पिंजरे में, तो क्लोज क्लोज मेथड बर्डीजो कैस्ट्रेटर। सर्जिकल मेथड एंड एस्केटर ऑप्टिमम एज यंग एनिमल्स में किया जाता है। मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन बर्डीजो इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस कैस्ट्रेशन। दिस मेथड इज सेफ, क्विक, लेस चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। वहीं ओपन और सर्जिकल मेथड जो होता है, स्क्रॉटम इज ओपन, टेस्टिकल आर रिमूव्ड aseptically and the wound is treated with the antiseptic. Rubber ring या फिर illustrator method, a strong and tight rubber ring placed around the cord at an early age of calf. Optimum age होता है below 3 month, ठीक है। तो young animal within 3 month, सर्जिकल मेथड या illustrator वही रबर रिंग, ठीक है। तो ऑप्टिमम एज बिलो 3 मंथ इसमें। सीमेन कलेक्शन मेथड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फर्स्ट अटेम्प्टेड इन इंडिया 1939 में, संपत कुमार, मैसूर की डेयरी थी। फर्स्ट बफेलो काफ थ्रो AI 1943 एट इलाहाबाद इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर का जो यूपी में। इंटरनल टेम्परेचर ऑफ वेजाइना इज अराउंड 40 से 45, अभी हमने पढ़ाई था 42। Sperm are viable for 24 hours in the female reproductive tract, whereas the ovum remain fertile for only about 10 hours after ovulation. Storage of frozen semen -79 degrees Celsius by using solid CO2 dry ice जिसे बोलते हैं and alcohol। 196 liquid nitrogen mostly used, और लिक्विड हीलियम अगर बोला है तो -296। इम्पॉर्टेंट है अपना नाइट्रोजन वाला 196 ना कि 194, तो 100 में 4 कम है, -196 कंफ्यूजन हो जाती है।